Exercise 1.4, question number 1. Find the real and imaginary parts of the following complex number. अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलहदा करना है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन होंगे उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। अब देखें, या तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह होगी, x प्लस आयोटा वाई उसकी पावर n, या हमारे पास x प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 और इसकी पावर n होगी। अच्छा, यहाँ कंडीशन उसने दी हुई है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए और n की वैल्यू यहाँ दी हुई है जी, आपकी n की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन यानी 1 हो सकती है और -1 हो सकती है। और यहाँ उसने दिया हुआ है जी +-2, इसका मतलब 2 या -2। ये चार वैल्यू जो है ना आपकी पावर के अंदर हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसमें पहले वाली तो नहीं हो सकती कोई क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्वेश्चन सिंपल हो सकता है। ज्यादातर हमारी वैल्यू क्या होंगी, या पावर में -1 होगी या -2 होगी या 2 हो सकती है। तो ये तीन वैल्यूज जो है वो आपकी पावर में होंगी और फॉर्मेट आपका इसी तरह होगा, या सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा वाई, या जो है वो क्वोशंट में होगा, यानी आपके पास न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह डिनोमिनेटर में होगा और होल पावर जो है वो आपकी इनमें से कोई एक हो सकती है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ वो क्या है कि 8 माइनस 3 आयोटा होल पावर 2 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू को जो है वो सपोज कर लेता हूँ कि ये लेट z के इक्वल है, यानी आपका z जो है वो डेट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा होल की पावर 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है ये सिंपल फार्मूला है। फार्मूला कौन सा हमारे पास, a माइनस बी, इसका स्केयर किसके इक्वल होता है, ये होता है जी a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 स्केयर फर्स्ट का स्केयर, फिर आपके पास जो है वो 3 आयोटा है तो प्लस हम आपके पास जो है वो 3 आयोटा इसका स्केयर और -2ab, -2 a की जगह हम 8 रख देंगे और b की जगह आपका पास 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्केयर आपके पास 64 और यहाँ आपके पास 3 का स्केयर आपके पास 9 आ जाएगा और आयोटा स्केयर। ठीक है, फिलहाल मैं आयोटा स्केयर लिखता हूँ और -8 2 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और 7 आयोटा। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास 64 और यहाँ आयोटा स्केयर -1 की वैल्यू तो ये -9 आपके पास आ जाएगा और -48 आयोटा। अब यहाँ जो रियल पार्ट उसको अलहदा कर लेता हूँ मैं, आपके पास 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 55 और -48 आयोटा, और इधर आपके पास जो है इसको हमने z से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब देखिए आपका रियल पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे कि आपका रियल पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू 55 और यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा छोड़ के आपने बाकी -48 आपने लिख देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है कि 5 + 3 आयोटा और होल पावर आपके पास जो है वो -1 है। अगेन इसको हम सपोज हम इसको z के इक्वल पुट करें तो ये आपके पास आ गया जी 5 + 3 आयोटा। अच्छा, अब पावर -1 में है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आए, चेंज करेंगे तो 1/5 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आया तो आपके पास +1 में आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको रैशनलाइज करते हैं। आप इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो 5 - 3 आयोटा, उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू वही 1 से मल्टीप्लाई का 5 - 3 आयोटा और यहाँ आपके पास ये देखो 5 + 3 आयोटा और 5 - 3 आयोटा, तो यहाँ हम a + b और a - b डेट इज इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर वो फार्मूला लगा देते हैं। तो उसके मुताबिक 5 का स्केयर -3 आयोटा होल स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, ऊपर तो आपके पास 5 - 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 का स्केयर 25 और -3 का स्केयर आपके पास 9 आ जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये आ गया जी 5 - 3 आयोटा
डिवाइडेड बाई 25 प्लस 9। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को इसको ऐड करें तो ये आपके पास आ गया जी 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया जी 25 को 9 में सब ऐड किया तो आपके पास 34, और 34 को हम जो है वो दोनों से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/34 और -3/34 आयोटा। ठीक है, ये आपकी रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट हो गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ दैट जो है डेट इज इक्वल टू 5/34, और इसी तरह आपका इमेजिनरी पार्ट जो है वो डेट विल बी इक्वल टू -3/34। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पार्ट में भी हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है जी 4 माइनस 5, इसकी पावर भी -1। सेम उसी तरीके से हम लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा होल की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा, ये प्लस में वैल्यू आ गई। उसी तरीके इसको रैशनलाइज किया 4 प्लस 5 आयोटा, यानी आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। 4 माइनस 5 आयोटा है तो आपने ये इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये आपका 5 आयोटा प्लस में आ जाएगा, उसी से आपने न्यूमरेटर उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ आपके पास ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे आपके पास आ गया जी 4 का स्केयर, आपके पास मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 का स्केयर और -5 आयोटा इसका स्केयर। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 का स्केयर लेंगे तो 25, और आयोटा स्केयर आपके पास -1। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया जी 4 प्लस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 16 प्लस 25। अच्छा, फर्दर ये आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा और डिवाइडेड बाई 16 को 25 में ऐड किया तो 41, और यहाँ से इसको अलग-अलग हम डिवाइड करते 41 से तो 4/41 प्लस 5/41 और आयोटा। अब यहाँ से रियल पार्ट को अलग लिख दें, रियल पार्ट ऑफ दैट इज इक्वल टू 4/41, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास डेट विल बी इक्वल टू 5/41। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर जो है वो -2। ठीक है, सेम उसी तरीके से कि इसको सपोज कर लिया डेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और पावर -2। अच्छा, अब इसको पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये 1/4 माइनस 3 आयोटा की पावर आपके पास जो है वो 2 आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं a-b होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 1/4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इसका स्क्वायर और -2ab -2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया जी 1/4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 तो -24 आयोटा। फर्दर सॉल्व करो इसको, ये हो गया जी आपके पास 1/16 और ये -9 है -24 आयोटा, और ये आ गया जी आपके पास 1/16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास 7 -24 आयोटा। अच्छा, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 24 आयोटा। इसको सॉल्व करो, ऊपर आपके पास 7 प्लस 24 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और नीचे जो है वो आप इसको सॉल्व करें 7 का स्क्वायर -24 आयोटा
होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फार्मूला लगा। इसको फर्दर किया तो ये आ गया 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, और इसको 24 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाता है 576 माइनस 576, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, और ये आपके पास आ गया जी 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 49 और प्लस 576, ठीक है। अच्छा जी, इसको फर्दर हम करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 और 576 को ऐड किया तो 625। अब इसको लहदा लिखो, यानी 7 का भी डिवाइड कर दिया आप 625, और इसी तरह 24 को भी डिवाइड कर दें 625 से, आयोटा इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू 7/625, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास वो आ जाएगा जी 24 डिवाइडेड बाई 625, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो है वो फिफ्थ पार्ट है। अच्छा, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा, और होल की पावर जो है वो -1 है। अच्छा, अब देखो इसको भी सपोज किया हमने, z की इक्वल पुट कर दिया तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास माइनस में है, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आपके पास a/b की पावर -1 हो तो हम क्या करते हैं, इसको b/a, यानी आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 4 + 3 आयोटा, और ऊपर वाली वैल्यू 3 + 2 आयोटा इसको नीचे ले आते हैं, तो आपकी पावर जो है वो -1 से +1 में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं अलहदा लिखूँ तो ये आपके पास आ गया जी 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करते 1 नहीं मैं लिखता, तो इसका कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा, और इसी से डिवाइड भी कर दे 3 - 2 आयोटा। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा से, और फिर ये +3 आयोटा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 - 2 आयोटा से, और इसी तरह नीचे जो है वो आपके पास फिर अगेन a² - b² का फार्मूला, तो 3 का स्क्वायर और माइनस आपके पास 2 आयोटा इसका स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई करो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और इधर आपके पास +3 × 3 = 9 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 को -2 से तो -3 × 2 = 6, और आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा ये, और नीचे आपके पास वैल्यू 3 × 3 = 9 और -2 × 2 = 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ गया जी आपके पास 12। अच्छा, ये -8 आयोटा और 9 आयोटा, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास माइनस आयोटा, और यहाँ आपके पास -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 9 + 4। अच्छा, फर्दर सॉल्व किया, ये आपके पास आ गए 12 - आयोटा +6 डिवाइडेड बाई 9 + 4 13, और इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आपके पास 12 और 6 ये आपके पास 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब इसको मैं 13 से अलग डिवाइड कर देता है, 18/13 और प्लस आपके पास 1/13 आयोटा, ये z की वैल्यू, और यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z वो आपके पास आ गया जी 18/13, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा वो 1/13। नेक्स्ट हमारे पास जो इस आपका 6 पार्ट 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा और होल पावर -2। अच्छा, इसको सपोज करें z के इक्वल। अच्छा, अब देखें इसमें पावर अगेन जो आपके पास -2 है, तो हम वही फार्मूला यूज करते हैं इसमें
कि आपकी नीचे वाली उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू उसको नीचे, तो आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया जी 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, और होल की पावर आपके पास जो है वो +2 में आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों की पावर्स को अलग-अलग कर देता हूँ। 2 प्लस आयोटा, इसको भी पावर 2, और इसी तरह आपके पास जो 2 माइनस आयोटा है इसकी भी पावर जो है वो 2। अच्छा, अब दोनों के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, a प्लस बी स्क्वेयर का और a माइनस बी स्क्वेयर का। यहाँ आपके पास a का स्क्वेयर आपके पास 2 टू द 4 प्लस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -1, और उसके बाद 2 को 2ab, तो 2 टू द 4 आयोटा। इसी तरह नीचे आपके पास आ जाएगी 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 4, फिर आपके पास प्लस आयोटा स्क्वेयर का लेंगे तो वो -1, और इससे -2ab 2 टू द 4 -4 आयोटा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करो, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया जी 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। नीचे वाले का हम कॉन्जुगेट लिया तो वो आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, और इसी तरह नीचे आपके पास इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर। अच्छा, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, और फिर उसके बाद माइनस प्लस 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में आपके पास अगेन वही फार्मूला 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इसका स्क्वायर जी। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से किया तो आपके पास 3 3 दा 9 प्लस 4 3 दा 12 आयोटा। इसी तरह 4 आयोटा को 3 से किया तो 4 3 दा 12 आयोटा, और प्लस आपके पास 4 4 दा 16 आयोटा स्क्वायर, और इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें आपके पास 3 3 दा 9 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये 9 इसी तरह लिख देता हूँ, 12 और 12 आपके पास 24 आयोटा, और यहाँ प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास प्लस 16। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गए जी 9 प्लस 24 आयोटा -16, और नीचे आपके पास 9 प्लस 16 आपके पास 25 आ जाएगा, और ये फर्दर आपके पास 9 और -16 ये आपके पास आ जाए -7 प्लस 24 आयोटा, और इसी तरह डिनोमिनेटर 25। अब अलग-अलग डिवाइड कर दो, 7 से भी 25 को डिवाइड कर दिया, और 24 को भी हमने 25 से डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे जी रियल पार्ट ऑफ दैट इज इक्वल टू -7/25, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 24/25। नेक्स्ट इसका जी 7th आखिरी पार्ट हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल पावर 2। अच्छा, सपोज इसको हम z से रिप्रेजेंट करें, और इसको मैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, आपके जो ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा इसका भी स्क्वायर, और नीचे आपके पास 1 प्लस आयोटा इसका भी स्क्वायर लैदा कर देता हूँ। अब इसको ऊपर जो अब हम जो अब स्क्वायर का फार्मूला जो अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर ऊपर लगेगा और नीचे आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होगा जी आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इसका स्क्वायर, और -2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, और नीचे आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। फर्दर सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर की पावर -1 लगा दी। अच्छा, 2 टू द 4 ये आपके पास आ गया जी -4, और साथ आयोटा -4 आयोटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर आपके पास जो है वो -1 आ जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा।
ठीक है, प्लस 2 आयोटा। अच्छा 1 आपके पास ये और 4 को माइनस से किया तो -4 और -4 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 1 और 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आयोटा नीचे आ जाएगा। अच्छा ये फर्दर आपके पास 1 -4 -3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने नीचे से डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब 2 आयोटा तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट -2 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमिनेटर को और उसी से डिनोमिनेटर को -2 आयोटा से। अच्छा अब ये -2 आयोटा से पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ -2 आयोटा, इसने मल्टीप्लाई किससे होना है -3 -4 आयोटा से, और इसी तरह नीचे आपके पास जो है वो 2 आयोटा और -2 आयोटा इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 आयोटा और -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई और इस तरह डिनोमिनेटर। -2 आयोटा को -3 से करें, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 तो 6 आयोटा, और इसी तरह -2 को ये माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस 4 2 8 और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देते हैं। इसी तरह नीचे आ जाए, 2 को 2 से -2 से किया तो -4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ मैंने आयोटा की वैल्यू जो है लगा दिया। अब ये हो गया जी 6 आयोटा और ये 4 8 को माइनस से किया तो -8। इसी तरह नीचे आ जाएगा जी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 4 1 4। अच्छा अब इसको फर्दर हम लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा जी। अच्छा अब देखो इसमें से मैं 8 को पहले लिख लेता हूँ और आयोटा को बाद में, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -8 प्लस 6 आयोटा और डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अलग-अलग 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 4 और इसी तरह 6/4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा 4 1 4, 4 2 8 और इसको करेंगे तो 2 2 4 और 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया जी -2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपके पास -2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।